युवाओं से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि 5 लाख हम नौकरी देंगे, सालाना 5 लाख, सालाना 5 लाख। नौकरी नहीं तो 5,000 महीने का भत्ता देंगे। आज हेमंत सोरेन का खोखला वादा कहाँ है? नौकरी नहीं मिली। नौकरी कहाँ मिला? युवा आज रोड पर है, सड़क पर है, बेरोजगार है। युवा आज ठेले खोमचे लगा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके गांडे क्षेत्र में? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अरे बीजेपी इसलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया का घुसपैठिया। झारखंड में। हाँ, होना चाहिए। जो हिंदू होगा वो देखिए धन जाएगा तो धन तो आ जाएगा, लेकिन धर्म चला जाएगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक हिंदू को ये सोचना है कि आज जो है ना एक मुश्त होकर के बीजेपी को वोट दे। क्या सोचे हैं गांडे में? गांडे में सोचा हुआ है। मुनिया देवी जीत रही है। क्यों मुनिया देवी? क्यों नहीं मुनिया देवी? गांडे की बेटी है, लोकल नेता है, हम लोग से संपर्क है। हर समय आके यहाँ से हम लोग भेंट कर सकते हैं, कोई भी समाधान निदान करने के लिए इसके यहाँ हम लोग जा सकते हैं। कल्पना सोरेन से मिलना जुलना आसान नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से आ गई और हेलीकॉप्टर से चली जाएगी। घुसपैठिया लगता है कि भाजपा अगर आ गई झारखंड में तो ये अमित शाह ने कहा भी था चुन चुन को लोगों को भेजेंगे। एकदम रुकेगी, एकदम रुकेगी। कल्पना सोरेन यहाँ के लिए बाहरी है और कल्पना सोरेन का मायके उड़ीसा है और उड़ीसा से हेलीकॉप्टर से यहाँ सरकार नहीं चलेगा। सरकार नाम की चीज हेमंत सोरेन में है ही नहीं। सरकार हेमंत सोरेन ने पूरा झारखंड में लूट मचा दिया है। पर सेटिंग हो जा रहा है, खेला हो जा रहा है। यहाँ पर परीक्षा के नाम पर वाईफाई बंद किया जाता है, नेट बंद किया जाता है। तो ये तो सरकार का सारा ढकोसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। या आज आप कहिए तो बालू चोर, कोयला चोर। क्या है चाचा, बहुत चुनाव देखे होंगे आप, इस बार भी चुनाव वोट करना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार तिवारी। क्या लग रहा है इस बार आपके गांडे क्षेत्र में? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अरे बीजेपी इसलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया का घुसपैठिया। झारखंड में। हाँ, सबसे बड़ा। कल का न्यूज आपने पढ़ा? हाँ, यहाँ का जो झारखंड में जो कांग्रेस के प्रभारी है, कोई मीर है, वो कह रहा है कि हम घुसपैठिया को भी देंगे सिलेंडर 450 में। 450 में घुसपैठिया हुआ कैसे? यहाँ बांग्लादेशी वगैरह आ करके आदिवासी युवती से शादी करके और उसका जमीन ले लिया, वो यहाँ का हो गया अब बासिंदा, निवासी हो गया। निवासी हो गया। तो इसको जो है ना बहुत गहरी साजिश है इसके पीछे। ये हिंदू को तो आज एकदम समझना चाहिए। जो हिंदू होगा वो देखिए धन जाएगा तो धन तो आ जाएगा, लेकिन धर्म चला जाएगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक हिंदू को ये सोचना है कि आज जो है ना एक मुश्त होकर के बीजेपी को वोट दे। मतलब लगता है कोई भी सरकार हो, सुनिए, कोई भी सरकार हो, किसी को फ्री में तो खिलाएगा नहीं, खट के ही खाना होगा। तो पहले धर्म तो बचाओ। आज हिंदू में सबसे बड़ी एकता नहीं है, कमी है एकता का। लगता है कि हिंदू बटे हुए हैं। एकदम बट रहा है। हिंदू बट रहा है। क्या है 450 रुपया में बाप के घर से ला के देगा क्या सिलेंडर? अरे हमारा ही पैसा, फिर हमको फिर जनता का टैक्स है, पैसा तो जनता का ही है। बस घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है झारखंड, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को समझना चाहिए कि आज हम बताए ना एक शब्द में कि धन मेरा चला जाएगा तो धन आ जाएगा, लेकिन धर्म अगर चला जाएगा तो वो कभी नहीं आएगा। उसका माने पूरा खानदान फिर उसी। आज बताइए ना, यहाँ मुस्लिम कहता है, मुस्लिम में भी कितने बहुत सा कास्ट है, उसको कोई नहीं देखता है। लेकिन ये राहुल गांधी चाहे और बाकी सब हिंदू के लिए जो है कि जाति जनगणना कराइए। क्या है मतलब जाति जनगणना से? अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको बांटना चाह रहे हैं क्या? लड़ाना चाहते हैं। एक नारा जो भाजपा तरफ से दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, कहा गया कि बांटने की जरूरत। एकदम सही नारा है। आज बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, आपके देश में कश्मीर में आज कितना हिंदू है, कितना बचा? पलायन कर गए लोग। पलायन नहीं, काट दिया, भगा दिया, ये हुआ है। और ये घुसपैठियों को रोकेगा कौन? रोक पाएगी भाजपा। सुनिए, भाजपा का तो अभी 10-12 साल से शासन हुआ है। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, बॉर्डर पर फेंसिंग होना चाहिए, फेंसिंग लगाया ही नहीं, जिसके कारण वो लोग आया। तो अब जो है 60% या 50% तक फेंसिंग का काम बीजेपी सरकार किया है, अब रुक रहा है। घुसपैठिया लगता है कि भाजपा अगर आ गई झारखंड में तो ये अमित शाह ने कहा भी था चुन चुन को लोगों को भेजेंगे। एकदम रुकेगी, चूंकि
भाजपा जो है हिंदुत्ववादी पार्टी है, और क्यों नहीं रहेगा। अभी तो महाराष्ट्र में तो सभी उलेमाओं ने कर दिया ना, सब उलेमाओं ने चिट्ठी इशू कर दिया, फतवा जारी कर दिया कि इंडी गठबंधन को जिताइए। तो ये क्या है? ये दिखता है, ये दिखता है। लेकिन अगर जोगी कहता है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये हो गया कि ये क्या कहते हैं उसको, धार्मिक नारा है। कैसे धार्मिक नारा है बताइए? धार्मिक नारा है, एकजुट रहिए आप। तो ये चर्चा है और कई बार चुनाव किए हैं, इस बार भी वोट करेंगे। आप लोग भी वोट करने के लिए तैयारी में है ना? वोट करने के लिए तैयारी नहीं रहेगा, 5 साल का पर्व है तो तैयार। 5 साल का पर्व है, 5 साल बाद आया है भाई। हाँ। क्या नाम है आपका? अशोक मंडल। क्या सोचे हैं गांडे में? गांडे में सोचा हुआ है, मुनिया देवी जीत रही है। क्यों मुनिया देवी? क्यों नहीं मुनिया देवी? गांडे की बेटी है, लोकल नेता है, हम लोग से संपर्क है। हर समय आके यहाँ से हम लोग भेंट कर सकते हैं, कोई भी समाधान निदान करने के लिए इसके यहाँ हम लोग जा सकते हैं। कल्पना सोरेन से मिलना जुलना आसान नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से आ गई और हेलीकॉप्टर से चली जाएगी। तो ये 4 महीना का चुनाव था, इसलिए दौरा कर रही। उसके बाद वो उसका दर्शन को कर पाएगा क्या? जो 4-5 महीने जो मिला उनको समय, क्या आई नहीं, क्षेत्र में दिखी नहीं? अरे भाई, वो तो उसको जान रही थी कि ये तो चुनाव है, 4 महीना के लिए तो ये थी है, और ये 5 साल के लिए है, अगर जीत के जाएगी तो चिड़िया जब उड़ जाती है ना, तो उसका गाड़ भी देख नहीं पाता है कोई। अच्छा, एक बात बताइए, गांडे, ये माहौल सिर्फ गांडे के बता रहे हैं कि जो आपका बयान है, या सिर्फ झारखंड में भी दिखेगा इसका असर? इसका असर क्या दिख रहा है। भाजपा है बाकी जगहों पे। हाँ, वो तो जहाँ 43 सीट में वोट हुआ है, हाँ, तो वहाँ भी भाजपा बहुत सीट निकल रही है। गांडे भी निकल जाएगी। हाँ, गांडे भी भाजपा, क्योंकि लोकल कैंडिडेट है। आप कह रहे थे कि भाई मुनिया देवी यहाँ की है, तो ये बड़ा फैक्टर है उनके पक्ष में। बिल्कुल है, और मुनिया देवी यहाँ की नेता है और यहाँ का बेटी है। और एक तरह से कहें तो मुनिया देवी खास करके जो मतलब विपक्ष में कल्पना सोरेन है, कल्पना सोरेन यहाँ के लिए बाहरी है। और कल्पना सोरेन का मायके उड़ीसा है, और उड़ीसा से हेलीकॉप्टर से यहाँ सरकार नहीं चलेगा। युवाओं से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि 5 लाख हम नौकरी देंगे, सालाना 5 लाख नौकरी, नहीं तो 5,000 महीने का भत्ता देंगे। आज हेमंत सोरेन का खोखला वादा कहाँ है? नौकरी कहाँ मिला? युवा आज रोड पर है, सड़क पर है, बेरोजगार है। युवा आज ठेले खोमचे लगा रहे हैं। तो आज का गांडे की कहानी बहुत दुर्भाग्य है। गांडे यहाँ के कुछ नेता लोग धर्मशाला बना के रख दिया है, जब जो आता है चुनाव लड़के चल जाता है। यहाँ का लोकल नेता होना चाहिए, और ये सारी रिक्तियां मुनिया देवी पूर्ण कर रही है, और इस बार मुनिया देवी का जीत एक तरफा हो रही है। आपने कहा कि भाई 5 लाख नौकरी और 5,000 का जो वादा था उसे पूरा नहीं किया। इस वादे को पूरा कौन करेगा? लगता है भाजपा रोजगार नौकरी देगी यहाँ के युवाओं को? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद से के बाहर निकल नहीं पा रही है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का आकलन करिएगा तो उनके ससुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, ससुर के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, बेटी के बाद फिर मतलब पुतहू। तो ये सब क्या है? जनता सब देखती है। आज भारतीय जनता पार्टी जो मतलब परिवारवाद के खिलाफ काम करती है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। आज आप कहिए तो बालू चोर, कोयला चोर, जमीन चोर, आज आपस में समाज में दीर्घ भ्रमित करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रख दिया है। आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है कि 1,000 मैया सम्मान योजना देंगे, हम दे रही है ना, दे रही है। तो आप 5 साल आप शासन किए, 5 साल आप 4.5 साल कहाँ थे? ये सब बिल्कुल जनता को दीर्घ भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। आज युवाओं का जो हमने बताया कि युवाओं का 5 लाख नौकरी कहाँ गया, बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? आज किन हम भी EMA पास हैं, हाँ, हाँ, हम भी
हम अपना मतलब बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कभी कभी नौकरी को लेकर ट्राई किया है? नहीं? नौकरी के लिए हमने ट्राई किया, हाँ। लेकिन देखते हैं कि झारखंड में यहाँ पर जेपीएससी हो, हाँ। जेएसएससी हो, यहाँ पर 35 लाख 37 लाख में 30 लाख में सीटों का मतलब बेच दिया जा रहा बिक जाता है। है, बिक जाता है। इतने बड़े बड़े पद 35 लाख यहाँ में बिक पर जाते हैं। सेटिंग हो जा रहा है, खेला हो जा रहा है। यहाँ पर परीक्षा के नाम पर वाईफाई बंद किया जाता है, नेट बंद किया जाता है। हाँ, बंद किया तो ये गया। तो सरकार का सारा ढकोसला है। आज किन सरकार का सारा ढकोसला है। सरकार नाम की चीज हेमंत सोरेन में है ही नहीं। सरकार हेमंत सोरेन ने पूरा झारखंड में लूट मचा दिया है, और वही लूट का चोट आज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी गांडे जीत के, गिरिडीह जीत के, और यहाँ झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही बन रही है, confidence है कि भाई? बिल्कुल बन रही है, बन रही है। बिल्कुल बन रही है। झारखंड में सरकार बन जाएगी। आपका नाम क्या हुआ सर? महेश सोनार। क्या सोच रहे हैं गांडे में? गांडे में बीजेपी है। क्यों बीजेपी है? बीजेपी है, हम लोग बीजेपी क्यों है, नया बीजेपी है। कल्पना सोरेन जो बहुत कम समय उनको मिला, वो काम उनको दिखा? ना, हम लोग को कुछ नहीं दिखा कर कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं काम कुछ नहीं दिखा। नहीं। उनको काम कुछ नहीं दिखा। एक एक करके हम कोशिश करेंगे एक आध लोगों से और बात कर ले। आप भी यही पे, क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक सोरनकर है। क्या सोचे हैं? सोचे हैं, हम लोग सोचते परेशान है 5 साल से। 5 साल से परेशान है। 5 साल से परेशान है। लेकिन कुछ दिन अब- पहले तो सोचे होंगे ना भाई? अब जो है सो हम लोग को लग रहा है हाँ। कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक झारखंड वासियों का कल्याण नहीं। क्यों ऐसा क्या लग रहा है कि भाजपा इसलिए लग रहा है कि झारखंड सरकार जो जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन जो थे, उन्होंने जिस तरह से वादा किया कि युवाओं को नौकरी देंगे, सालाना 5 लाख 5 लाख नौकरी देंगे, और नहीं तो 5,000 रुपया जो है सो भत्ता देंगे, वो भी नहीं किए। दूसरी चीज है कि जब उनका परीक्षा करवाते हैं, जब वैकेंसी वाला परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, तब तक जो है सो उसका पावर मतलब परीक्षा क्वेश्चन लीक हो जाता है। आखिर ऐसे क्यों होता है? क्या कारण है? नौकरी बेचता है, वही कारण है। युवाओं को ठग रहा है। 5 साल से युवाओं बेरोजगार होकर के जहां तहां पलायन कर रहे हैं। इसलिए पूरे झारखंड के लोग, पूरे झारखंड के जनता मतदाता मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे, और झारखंड की जो विकास जो रुकी हुई है वो विकास होगा, और जनता जो है सो सुरक्षित होंगे, महिला सुरक्षित होंगे। आज महिला का दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं, हम लोग से ज्यादा मीडिया वाला देखते हैं कि कितना मतलब दुर्दशा हो रहा है। मतलब क्या कहता है उसका, जो सो मुस्लिम लोग कितना आदिवासी लड़की को मतलब हत्या किया, बलात्कार किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेपर में देखे थे कि एगो आदिवासी लड़की को 36 टुकड़ा कर दिया था। इस तरह का बलात्कार और रेप और मतलब मर्डर का घटना जो होते जा रहा है, हमको लगता है 5 साल में, 4.5-5 साल में लगभग 1 से 1.5 लाख का घटना इस तरह से हुआ। इस समय झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन कहाँ सोया हुआ है? आज अपने बीवी कल्पना सोरेन को जो है सो राजनीति में उतार दिया है, और मैया सम्मान का प्रचार करता। मैया सम्मान क्या, ये वोट खरीदने वाला काम कर रहा है। वोट खरीदना? हाँ, लेकिन ये जो वोट खरीदने वाला काम कर रहा है, लेकिन इससे जनता बिकने वाली नहीं है। इनका नीति को जान गया है, शिबू सोरेन का नीति को जान गया है, सारे नीति को जान गया है। शिबू सोरेन ने जो है सो केंद्र में कोयला मंत्री थे, उस समय उन्होंने वो बिका, झारखंड के नाम पर पैसा लिया। आज हेमंत सोरेन जो खनिज बेचा, जमीन खरीदा, जमीन लूट रहा है, खनिज लूट रहा है, बालू लूट रहा है, कोयला लूट रहा है। हम लोग ने कुछ दिन पहले देखा था पेपर में कि पाकुड़ से जो है पत्थर लोड करके बाहर भेज रहा था, ठीक है। तो इस तरह से घटना आज आए हुए समय में इस तरह से घटना होते जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस वाला पकड़ाया 350 करोड़ रुपया। पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से उसका आया? गलत काला धन था उसका, काला धन था उसका। उसमें जो 3-4 गो मशीन खराब हो गया, गिनते गिनते मशीन खराब हो गया।
उसके बाद भी जो है सो उसका गिनती पूरा नहीं हो मतलब पाया। इसीलिए सोच रहे हैं कि भाई ऊब गए हैं अभी सरकार से, अब बदलाव होना चाहिए। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से जनता, झारखंड की जनता एकदम ऊब चुकी है, एकदम नस्ता नाबूद हो जाएगा झारखंड जेएमएम का। जेएमएम कहीं आने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, इस तरह के दावे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र में। गांडे की चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि गांडे से उन्हें आपको बताया कि हेमंत सोरेन की पत्नी यहाँ से विधायक और कैंडिडेट भी है, और इसलिए भी चर्चा हो रही है कि भाई एक बड़ा चेहरा है उनके सामने, मुनिया देवी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि लोगों ने बताया कि भाई एक बाहरी और भीतरी की भी लड़ाई है, चूंकि मुनिया देवी लोकल कैंडिडेट है और ये बाहर की है, उड़ीसा और अलग अलग क्षेत्रों से इनका नाता रहा है, यहाँ इस क्षेत्र से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, तो इस वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के बीच जाकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग ओपिनियन लोगों का लेना और आपको बताना है कि भाई अलग अलग क्षेत्र में कास्ट एंगल से लोग, आबादी के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से लोग क्या सोचते हैं, उन बातों पर ही विशेष तौर पर चर्चा होगी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।